फ्रेंड, मैं आई हूँ पूजा की क्लीनिंग करने के लिए, तो सारा फूल वगैरह निकाल ले रही हूँ। फिर इसके बाद शाम को बज रहे हैं 5:45 और देखिए मुझे लाइव भी करनी है। देखती हूँ, लगा के छोड़ दूँगी, जिसको आना हुआ आएगा, क्योंकि टाइम कभी कभी बहुत कम मिलता है। टाइम मिलती नहीं है, बहुत कम मिलता है। आज था सोमवार, अब वीडियो भी अपनी एडिटिंग करनी है। देखते हैं क्या क्या मैं कर पाती हूँ। सारा फूल वगैरह मैं हटा लेती हूँ और प्रसाद वगैरह इसी तरह से रखा था। आजकल नींद भी बहुत आने वाली है, गर्मी क्या शुरू हो गई है, नींद आने खूब लगी है। मैं उठी हूँ कितनी 5 बजे उठी हूँ, तो किसी की लाइफ में गई हूँ। ऐसा हो गया डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, तो डॉक्टर के यहाँ भी नहीं गई, सो गई थी। फूल वगैरह सब क्लीन करके रख लेते हैं। ये सारे गुड़हल का फूल है, इसको रख देते हैं, बाल में लगा लूँगी कल मैं इसको। और मैं फूल इसमें रखती हूँ। मैं सोची कि चलिए आज शाम से ही अपनी वीडियो को डालने के लिए कोशिश करती हूँ। सब सामान समेट देती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, लग गई हूँ मैं शाम से अपनी पूजा की क्लीनिंग के लिए। तो अब नवरात्र भी शुरू होने वाली है, तो नवरात्र का भी क्लीनिंग करना है। तो अभी तो डेली का रूटीन का ही क्लीनिंग हो रही है, तो दिया बाती का मैं कभी करके रख दूँगी और मोबाइल पहले सेट कर लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग वगैरह है उसको क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो सुबह में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो हल्का फुल्का क्लीनिंग कर लेते हैं, जितना डस्ट वगैरह होता है तो भी झड़ जाते हैं। और ये सब क्लीनिंग वगैरह करके रख देती हूँ, सब सफाई करके। और फिर दिया बाती का भी दिया वगैरह लगा के रख दूँगी। तो मैं उठी थी 5 बजे शाम को, मैं 3 बजे सो गई थी। फिर मुझे नींद आ गई थी, तो मैं 5 बजे उठी थी। तो मुझे जाना था ममता जी के ब्लॉग लाइफ में, तो मैं गई भी नहीं थी। उसके बाद देखिए तो जब उनका चालू था, तो मैं उनका थोड़ा देर उनका अटेंड की हूँ। कम से कम मैं थोड़ा देर क्या ठीक ठाक देर अटेंड की हूँ। 5:45 बजे पौने 6 बजे तक अटेंड की हूँ, 5 से पौने 6 बजे तक। फिर अपने यहाँ लग गई मीटिंग में। जब उन्होंने बंद किया है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी पूजा के काम पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ। तो ये सब छोटे छोटे काम जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये सब, तो चलिए मेरी पूजा की क्लीनिंग हो गई है, अब चाय बना लेती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ किचन में। अब बनाने जा रही हूँ सहजन और बनाऊंगी लिट्टी भरता। तो थोड़ा किचन भी फैली हुई है, तो किचन को क्लीन कर लेते हैं। तो सहजन लेके आ गई हूँ। सहजन पहले से भी बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा तो बहुत लोगों को दे दी थी। तो आज मैं लाइव के साथ साथ मैं सहजन भी बैठ के काट रही थी। जो शाम की मैं 6 बजे लाइव कर रही थी, उसी समय मैंने सहजन को छील भी लिया था। और बज रहे हैं अब 7:15। तो चाय भी हो गई है, सहजन भी कट चुकी है। तो अब घर की जो नाइट की खाना होती है डिनर, तो उसको भी तैयारी में लग गई हूँ। तो जो थोड़े बहुत इधर उधर जो काम फैले हुए हैं, तो उसको समेट रही हूँ। सारा कप वगैरह था, तो इस स्टैंड में डाल देते हैं पहले हम। किचन में घुसी हूँ, तो जो सामान इधर उधर फैले हैं तो उसको भी समेट लेते हैं। इधर कुल्फ़ी बनाई हुई थी, तो उसको भी धुलवाए थे मेरे से, तो उनको भी धुलने के दे दिए, तब साफ़ हो गया। तो इसको भी अब स्थान पे रख देंगे। जहाँ जहाँ जो जो सामान ये फैला हुआ है उसको सब पहले क्लीन कर लेंगे, फिर अपनी खाना बनाने का रूटीन शुरू करेंगे। तो उधर से मैंने साफ़ कर लिया, और सब बाद में सब जो वो काम होगा वो बाद में करेंगे। तो सोचे कि पहले खाना बना लेते हैं। ये सब खाना बनाते हुए करते हुए मुझे काफ़ी देर यानी बज गए थे, 9 बज गए थे। यानी 7 बजे से मैं घुसी हूँ किचन में, तो मुझे बज गए थे 9 का। थोड़ा थोड़ा काम करते हुए लिट्टी वगैरह बनाने में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, साथ में और भी छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम भी करते चले जा रहे थे।
तो आज पहले सहजन बैठा लेते हैं। तो सहजन कटिंग करके लिए था ही, बस उसको छीलना था। और सहजन तो अच्छी सभी को लगते होंगे इस समय। अब मुझे तो वही बहुत पसंद है। मैं इसको बनाती हूँ जो मछली की मसाला होते हैं, यानी सरसों के मसाला में। तो इसमें सरसों, धनिया, टमाटर और मिर्चा डाली हूँ, सबको पीस दूँगी। तो मैं उसी से बनाती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है खाने में। और मुझे प्याज वाले उतने अच्छे नहीं लगते, तो मैं उसको बनाती हूँ। तो इसकी जो मसाला होती है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से जाते हैं, तो खाने में चूसने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे मायके में तो गीला बनता है, ढीला ढीला वाला, लेकिन हमारे ससुराल में सब पूरा मसाला लपटा हुआ है, नहीं सूखा ड्राई खाते हैं। तो मैं ससुराल के अनुसार ही बनाती हूँ। एक बार मैंने गीला बनाया था तो मेरे घर में पसंद नहीं आया था किसी को। अब मुझे इसकी रस्सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए कोई बात नहीं, जहाँ जैसे का रूटीन होता है वैसा ही किया जाता है। तो यहाँ जो पसंद करेंगे वही बनाऊंगी। और टमाटर लेके आई थी तो मैं सोची कि चलो चटनी बना के रख देते हैं। तो कल मैं आलू का पराठा बनाऊंगी, तो फिर उसी में मैं अपना यूज करूंगी टमाटर की चटनी। तो जब मैंने टमाटर की चटनी बनाई तो मुझे नहीं मालूम था, बहुत ही ज़्यादा मीठा था टमाटर। जब मैं बाद में चटनी बनाई हूँ तो इसका टेस्ट की हूँ तो देखिए कि बहुत ज़्यादा मीठा था चटनी। और ये है सत्तू। मैं सत्तू अपने बेटे से बोल रही थी कि लेके आ जाओ, पर जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे ध्यान में रह रहा था कि मैं एक बार सत्तू लेके आई हुई थी मार्केट से। तो उसके बाद मैंने इसको बनाया नहीं। और इधर बैगन भी हमारी पक चुकी है अच्छी तरीके से। तो इसको भूनने वाला नहीं बनाएंगे, आलू के साथ मसलने वाला बनाएंगे। तो हमारे बिहार साइड में इसी तरह से बनती है, तो उसी तरह से मैं आज बनाऊंगी। जहाँ घरों में तो नहीं, हाँ जो बेचते हैं उन लोगों को मैंने देखा है बनाते हुए, तो उसी तरह से मैं आज बनाऊंगी गीला टाइप का। खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी मुझे वो लगता है बैगन। तो इधर मसाले भूंज रही हूँ सहजन के लिए। सहजन तो भूंज चुकी हूँ और मसाले भी भूंज रही हूँ। तो अब मसाला जब भूंज गया है तो सहजन भी मैं इसमें डाल दी हूँ। बस थोड़ा सा पानी डाल के लुटपुटा सा बना देंगे, सहजन तो जल्दी पक जाता है। और इधर बैगन भी हमारी पक चुकी है, तो बैगन भी कटिंग कर मसल लेते हैं, छील के है। और मैं जब बैगन पकाती हूँ तो पहले कटिंग करके चेक कर लेती हूँ कि कहीं उसमें कीड़े तो नहीं है। अगर कीड़े रहते तो फिर नहीं पकाती हूँ। लेकिन नहीं, बैगन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो रहा है कि सोचना पड़ता है कि बैगन में कहीं कीड़े ना निकल जाए। अब इसमें मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं बनाऊँगी छौंका वाला। तो इसमें मैं प्याज, हरा मिर्चा और थोड़ा सा जीरा डाल दी है। तो इसमें टमाटर डाल दिए हैं, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल दिए हैं। एक सीटी लगने के तक इसको पकने दूँगी। जब तक एक सीटी में अच्छी तरह से टमाटर की चटनी बन जाती है। अब पता नहीं क्यों आज जो मैंने टमाटर लाए बहुत ज़्यादा ही मीठा था। इतना मीठा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा था। तो जब हम लोगों ने रात में खाया था ना तो बहुत मीठा लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो नेक्स्ट दिन मैं इसको और थोड़ा सा तीखा बना दूँगी। और उसी टमाटर को मैंने डाल दिया था बैगन में। तो बैगन की भी भरता था तो वो मीठा मीठा लग रहा था। बाद में मैंने जब चखा टमाटर की चटनी तो पता चला कि टमाटर बहुत ही ज़्यादा मीठा है। पता नहीं इतना मीठा होता नहीं है। तो देखिए मैं ये उसी को जो मैंने पकाई थी टमाटर, उसी को मैं डाल दी। तो पहले ही मैंने बैगन को इसमें मसल लिए थे, आलू भी मसल ली हूँ, अब ये टमाटर को भी मसल ली हूँ, सबको मिक्स करके। और जिस तरह से मैंने बनाया था बहुत अच्छा बना था। बस थोड़ा सा टमाटर मीठा होने के कारण बैगन में भरता में यानी मिठास बहुत ज़्यादा ही आ गया था। बाद में हम लोग खाने पर मेरे हस्बैंड तो बताते नहीं है। जब मैंने खाया था तो फिर पता मुझे लगा कि इसमें टमाटर का मीठा है, तभी ये मीठा हो चुका है। क्योंकि जब मैंने टमाटर चखा तो काफ़ी मीठा लग रहा था। और सरसों का तेल डाल दी हूँ, हींग डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, हरा मिर्चा डाली हूँ। और ये सत्तू है तो सत्तू को में हम डाले हैं नमक, धनिया पत्ती है, लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, लाल मिर्चा है। और देखिए सहजन बन चुकी है, बहुत अच्छा बना है। तो जो जो एक्स्ट्रा बर्तन उसको हटाते भी चली जा रही हूँ। छोटे छोटे काम है क्लीनिंग का कभी तो भी मैं करती चली जा रही हूँ। और हींग मैं अच्छे से डालती हूँ। हींग का स्वाद जो उसमें आता है अच्छा लगता है। इसमें जमाइन है, मंगरेला जमाइन, यानी जिसको कलौंजी बोलते हैं और जमाइन बोलते हैं। और लाल मिर्चा का अचार डाली हूँ इसमें। मेन तो लाल मिर्चा का अचार जो होता है ना सबसे बेस्ट होता है। और सत्तू में लाल मिर्चा का अचार ही पड़ता है जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है।
तो लहसुन का पेस्ट था तो वो डाल दी हूँ। अब बस हल्का सा पानी डालूँगी और थोड़ा तेल डाल देंगे। तो पहले अच्छी तरह से मसल लिए हैं, सब कुछ डाल चुकी हूँ। तो बस इसको हल्का सा ना टाइट रखना है ना गीला रखना है, भरभरा सा रखना है। तो मेरा सत्तू बन के तैयार हो गया है, सत्तू बन चुकी है। अब आटा मार लेते हैं, आटा मार के जल्दी जल्दी सा लिट्टी बना देंगे। और साथ में मैं किसी के लाइव में भी जुड़ी हूँ, तो उससे भी तो ममता जी का भी लाइव दोबारा जब हो रहा था तो उसमें मैं जुड़ी हूँ और साथ में ये खाना भी बनाते चली जा रही हूँ। जो कि ममता जी पूछ रही कि दीदी आप क्या बना रही हो, तो मैंने कहा कल के आप वीडियो में देख लेना। तो ममता जी हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि मैंने कैसा मेरा बना है रात का डिनर। थोड़ा बहुत इधर काम हो चुकी है तो थोड़ा क्लीनिंग जल्दी जल्दी कर देती हूँ। फिर मुझे लिट्टी बनाना है, तो इधर सादा जो गंदा संदा है तो उसको साफ़ करके तब मैं फिर काम करूँगी। एक हाथ मारते चली जाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपम में, इसको तलने वाला नहीं बना रही हूँ, अपम में ही बनाऊँगी। इसमें देसी घी लगा देते तो बहुत अच्छा लगता है। और ना मैं ज़्यादा भरती हूँ सत्तू, ना कम भरती हूँ, बीच में भरती हूँ। बहुत हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा सत्तू भरा जाता है। क्या होता है ना कि ज़्यादा सत्तू भर दो तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा भरती हूँ, को बर्बाद भी ना हो और अच्छा से लोग खा भी लें। नहीं तो ऐसे भी जब सत्तू तोड़ते हैं लिट्टी तो सत्तू तो अपने आप निकलने लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं सत्तू को छोड़ देते हैं, निकलता है तो छोड़ देते हैं। इसमें मैंने देसी घी सब में लगा दिया है। अब इसी में मैं सारे लिट्टी को डाल दूँगी। अब धीमे धीमे आंचों पर इसको पकाते चले जाएंगे, टूटते भी चला जाता है पकता हुआ अच्छा से। और जब पक जाता है तो अंदर से इसमें दरारें पड़ जाती है तो समझ लीजिए कि लिट्टी आपकी बहुत अच्छी पक रही है। अपम में लिट्टी में जब से मैंने देखा तब से मैं अपम बनाने लगी हूँ। और इस तरह से घी लगा के मैं नहीं बनाती थी, बस ऐसे ही बनाती थी, बाद में घी। लीजिए हमारा रात का डिनर तैयार हो गया। हमारी वीडियो जरूर भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट सहयोग की बहुत ज़रूरत है और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अब चलिए बाय।